MKR TV के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। चंद माह पहले तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बहुत बड़े मजमा में तकरीर करते हुए एक वाक़या सुनाया। मजमा ने टिकटिकी बांधे इसे सुना। मैं आप लोगों को तारीख़ का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मंगोल सल्तनत के बानी चंगेज़ खान के पोते का नाम हलाकू था। इसने बगदाद पर कब्ज़ा किया और इसे पूरी तरह लूट लिया। बाज़ हवालों के मुताबिक इसने 2 लाख और बाज़ के मुताबिक 4 लाख इंसानों को कत्ल किया। इसने बगदाद की सारी कदीम मस्जिदें, मकतबे और महल मस्मार कर दिए। ये सारी क़यामतें हलाकू ने बर्पा की। इसी ज़ालिम हुक्मरान ने, जो बहुत दूर से आया था, एक हुक्म जारी किया कि वह बगदाद के सबसे बड़े आलम से मिलना चाहता है। ज़ाहिर सी बात है कि कोई आलम हलाकू से मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार कादहान नाम का एक कम उम्र नौजवान, जिसकी अभी दाढ़ी भी नहीं निकली थी और एक मदरसे में उस्ताद था, हलाकू का सामना करने के लिए राज़ी हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वाक़या को बहुत गौर से सुनें और सीरियस होकर सुनें। हलाकू से मिलने के लिए जाते हुए कादहान ने अपने साथ एक ऊँट, एक बकरा और एक मुर्गा भी ले लिया। नौजवान आलम कादहान हलाकू के खेमे के पास पहुंचा और हलाकू से मिलने अंदर चला गया। हलाकू ने नौजवान आलम से पूछा, मुझसे मिलने और मेरा सामना करने के लिए तुम्हारे सिवा कोई और नहीं था? कादहान ने जवाब दिया, अगर आप मुझसे बड़े से मिलना चाहते हैं तो बाहर एक ऊँट मौजूद है। अगर दाढ़ी वाला चाहते हैं तो बाहर एक बकरा मौजूद है, और अगर बुलंद आवाज़ वाला चाहते हैं तो बाहर एक मुर्गा भी मौजूद है। आप जिसे चाहें बुला लें। हलाकू जान गया कि इसके सामने खड़ा हुआ शख्स कोई आम आदमी नहीं है। तब हलाकू ने इससे पूछा, ये बताओ कि मेरे यहाँ आने की वजह क्या है? नौजवान ने इसे बहुत गहरा जवाब दिया। इसने कहा, हमारे अमाल और हमारे गुनाह तुम्हें यहाँ लाए हैं। हमने अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की, इसकी नाफरमानियों में आगे बढ़ते गए। दुनिया, माल और दौलत और ज़मीनों जायदाद हमारे दिलों में रच बस गए। इसलिए अल्लाह ने आपको हमारे पास अपना अज़ाब बनाकर भेजा है, ताकि इसने हमें जो नेमतें दी थी वो हमसे वापस ले ले। ये जवाब सुनकर हलाकू ने दूसरा बड़ा अजीब सवाल कर दिया, मुझे कौन यहाँ से निकाल सकता है? नौजवान ने जवाब दिया, जब हम अल्लाह ताला की नेमतों की कदर जान लेंगे, इनका शुक्र अदा करने लगेंगे और आपस के इख्तलाफात ख़त्म कर लेंगे, तो इस वक्त फिर आप यहाँ हरगिज़ नहीं रह सकेंगे। इस वक्त मुसलमानों में एक बड़ी बीमारी ये फैली हुई है कि दूसरी अक़वाम पर आने वाली कुदरती आफ़तों को तो हम पूरे यकीन के साथ अल्लाह का अज़ाब करार देते हैं, लेकिन अपनी हालत की बेइंतहा ख़राबी को भी एहतसाब की निगाह से नहीं देखते हैं। हालांकि हमारी तारीख़ में ऐसी बहुत सी हकायतें हैं जो ख़ुद एहतसाबी का एहसास दिलाती हैं। रजब तैयब एर्दोगान तुर्क कौम को एक नई अठान के लिए तैयार कर रहे हैं। वो इस तरह की हकायतों की अहमियत को बखूबी समझते हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए भी इस वाक़या में बड़ा सबक है। अल्लाह की तनबी अज़ाबों को दूसरों के यहाँ नहीं बल्कि ख़ुद अपने यहाँ देखने की ज़रूरत है, वरना गफलत और बेअमली के पर्दे की वजह से उम्मीद की शमा और दूर चली जाएगी। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।